सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हम करेंगे द्वितीय पाठ जिसका नाम है बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता। में श्रुता मेरे द्वारा श्रुता सुनी गई, कदापि न कभी भी नहीं, बिलस्य वाणी बिल की वाणी। अर्थात क्या कहा है कि कभी भी कदापि कभी भी मेरे द्वारा बिल की यानी कि गुफा की आवाज नहीं सुनी गई। मेरे द्वारा कभी भी गुफा की आवाज नहीं सुनी गई। अब देखते हैं पाठ। प्रस्तुत पाठ संस्कृत के प्रसिद्ध कथा ग्रंथ पंचतंत्रम के तृतीय तंत्र काकोलुकीयम से संकलित है। पंचतंत्र के मूल लेखक विष्णु शर्मा है। इसमें 5 खंड हैं जिन्हें तंत्र कहा गया है। इनमें गद्य पद्य रूप में कथाएं दी गई हैं जिनके पात्र मुख्यतः पशु पक्षी हैं। कस्मिंश्चित् वने खरनखरः नाम सिंह प्रतिवसति स्म। कस्मिंश्चित् किसी वन में, वन है सप्तमी विभक्ति का एक वचन, किसी वन में खरनखर नाम का शेर रहता था। सह कदाचित वह कभी इतः ततः कभी यहाँ कभी वहां परिभ्रमण यानी कि घूमता था। वह कभी यहाँ कभी वहां घूमता था। क्षुधार्तः भूख से व्याकुल होने के कारण, न किंचिदपि नहीं कुछ भी, आहारम भोजन प्राप्तवान प्राप्त हुआ। क्या कहा दोबारा देखो, वह कभी यहाँ कभी वहां घूमता हुआ, भूख से व्याकुल होने के कारण उसे कहीं भी भोजन प्राप्त नहीं हुआ। ततः वहां से सूर्यास्त के समय एक महतिम गहरी गुहाम गुफा दृष्टवा देखकर सह वह अचिंत्यत सोचने लगा, नूनम निश्चय ही एतस्याम इस गुहायाम गुफा में रात्रि में कोई भी जीव आगच्छति कोई जीव आता है। अतः इसीलिए अत्र एव यहीं पर निगूढ़ो भूत्वा यहीं पर छिप कर, निगूढ़ो भूत्वा छिप कर, तिष्ठामि बैठ जाता हूँ। यहीं पर इसीलिए यहीं पर छिप करके बैठ जाता हूँ। एतस्मिन अंतरे इसके पश्चात गुहायाः गुफा के स्वामी यानी कि गुफा का स्वामी दधिपुच्छ नाम का श्रीगालः गिद्दड़ समा आगच्छत आ जाता है। इसके बाद गुफा का स्वामी दधिपुच्छ नाम का श्रीगाल गिद्दड़ आ जाता है। स च यावत पश्यति और वह यावत जहां तक पश्यति देखता है, यावत जहां तक पश्यति देखता है, तावत वहां तक, सिंह पद पद्धति वहां तक शेर के पैरों के निशान, गुहायाम गुफा में प्रविष्टा दृश्यते गुफा के अंदर जाते हुए दिखाई देते हैं। न च बहिरागत, न च और बाहर आते हुए नहीं। श्रीगालः गिद्दड़ अचिंत्यत सोचता है, अहो अरे, विनिष्टो अस्मि मैं तो मारा गया, नूनम निश्चित ही, अस्मिन बिले इस बिल में, सिंह अस्ति इति शेर है, अस्ति इति है, इस प्रकार से तर्कयामि सोचता है। तत् किम करवाणी अब क्या करूं, एवं विचिंत ऐसा सोच करके, दूरस्थ दूर से ही, रवम आवाज, कर्तुम आरब्ध यानी कि दूर से ही आवाज लगाना शुरू कर देता है। भो बिल हरे बिल किम न स्मरषि क्या तुम्हें याद नहीं है, यत मया जो मेरे द्वारा, तवया तुम्हारे, सह साथ,
जो मेरे द्वारा तुम्हारे साथ समायः समझौता कृतो अस्ति किया गया है। यत जो, यदा अहम जब मैं, किया गया है यत की, यदा अहम जब मैं, बाह्यतः बाहर से, प्रत्यय आगमिष्यामि जब मैं बाहर से आऊं, तदा तब, तुम माम मुझको, आकारिष्यामि तब तुम मुझे पुकारोगे। यदि तुम माम न आहवयसि, यदि तुम मुझे न पुकारोगे, तरी तो अहम मैं, द्वितीयं बिलम दूसरी गुफा में, यास्यामि चला जाऊंगा। आगे देखिए, अथ एतत् श्रुत्वा इसके पश्चात, यानी कि ऐसा, एतत् यह, इसके पश्चात, अथ इसके पश्चात, एतत् यह, श्रुत्वा सुन करके, सिंह शेर अचिंत्यत सोचने लगा, नूनम ऐशा निश्चित ही, ऐशा यह, गुहा स्वामीनः स्वामी का, सदा हमेशा आहन करती है, समा आह्वानम करोति। दोबारा देखिए, इसके पश्चात यह सुन करके शेर सोचने लगा, निश्चित रूप से यह गुफा स्वामी का हमेशा ही आहन करती है, आह्वान करती है, परंतु लेकिन मद भयात, लेकिन मेरे डर के कारण, न किंचित वदति कुछ भी नहीं बोल रहा, अथवा साधविदम उच्यते, अथवा सही कहा गया है या उचित कहा गया है, भय संयत्रस्त मनसाम, भय से संयत्र डरे हुए, मनसाम मन वाले व्यक्ति की, हस्तपाद आदि का, यानी कि हाथ पैर आदि की क्रियाएं, प्रवर्तनते न काम नहीं करती। क्या कहा गया है कि भय के कारण या भय से डरे हुए मन वाले व्यक्ति के हाथ पैर की क्रियाएं काम नहीं करती। च वाणी और आवाज भी, वे पथु का अर्थ है कांपने लगती है, च अधिक को यानी कि अधिक, और आवाज भी अत्यधिक कांपने लगती है। तद अहम तो अहम मैं, अस्य आह्वानम करोमि तो मैं अस्य इसका आह्वान करता हूँ, यानी कि मैं इसको पुकारता हूँ। एवं सह बिले प्रविश्य में भोज्यम भविष्यति, एवं इस प्रकार से वह बिल में प्रविश्य प्रवेश करके, में मेरा, भोज्य भविष्यते भोजन बनेगा। क्या कहा है कि तो मैं इसका आह्वान करता हूँ, यानी कि मैं इसको पुकारता हूँ, एवं इस प्रकार से वह बिल में प्रवेश करेगा, मेरा भोजन बनेगा, बिल में प्रवेश करके मेरा भोजन बनेगा। इत्यम ऐसा विचार करके सिंह शेर सहसा अचानक से श्रीगालस्य गिद्दड़ को आह्वानम अकरोत् पुकारता है। इस प्रकार से विचार करके शेर अचानक से गिद्दड़ को पुकारता है। सिंहस्य शेर की ऊंच गर्जन प्रतिध्वनिना, शेर की ऊंच गर्जन प्रतिध्वनि, ध्वनि से यानी कि शेर की ऊंच गर्जन दहाड़ से, सा गुहा वह गुफा, ऊंचई यानी कि सा गुफा वह गुफा, ऊंचई जोर से, श्रीगालम आहवयत गिद्दड़ को पुकारती है। अनेन इस प्रकार से, अन्य भी पशुवः अन्य पशु भी भयभीता डर जाते हैं। श्रीगालो अपि गिद्दड़ भी
ततः वहां से दूरम दूर पलाए मानह दूर भाग जाता है, दूर भागता हुआ, या प्लायमानम दूर भागता हुआ, इमम अपठत यह अपठत यह पढ़ता है, यह या ये बोल सकते हैं कि यह कहता है, अनागतम यह कुरुते स शोभते, यानी कि अनागतम का अर्थ क्या था, अनागतम यह कुरुते सह स शोभते, आने वाली समस्याओं का जो व्यक्ति आने वाली समस्याओं का समाधान करता है, सशोभते वह सुखी रहता है। यो न करोति अनागतम जो व्यक्ति, सशोच्यते का अर्थ है समाधान निकालना, यो न करोति जो व्यक्ति नहीं करता है, करोति नहीं करता है, अनागतम आने वाली समस्याओं का समाधान नहीं करता या नहीं सोचता है, वह दुखी रहता है। वने अत्र यहाँ वन में, संस्थस्य यानी कि रहते हुए, समागता जरा बुढ़ापा आ गया, यहाँ वन में रहते हुए बुढ़ापा आ गया, विलस्य वाणी न कदापि में श्रुता मेरे द्वारा कभी भी गुफा की आवाज नहीं सुनी गई। इस प्रकार से ये लेसन था। अब हम करते हैं शब्दार्थ। कस्मिंश्चित किसी वन में, क्षुधार्तः भूख से व्याकुल, अंतरे बीच में, निगूढ़ो भूत्वा छिपकर, सिंह पद पद्धति शेर के पैरों के निशान, रवह आवाज, यावत तावत जब तक तब तक, समय है शर्त, बाह्यतः बाहर से, यदि तरही अगर तो, तच्छ्रुत्वा वह सुनकर, भय संयत्र तमनसाम डरे हुए मन वालों का, हस्त पाद आदि का हाथ पैर आदि से संबंधित, वे पथु कंपन, भोज्यम भोजन योग्य, सहसा एकाएक, अनागतम आने वाले दुख को, शोच्यते चिंतनीय या समाधान करना या ढूंढ लेना या चिंतनीय, कुछ भी आप कह सकते हैं, सोच्यते चिंतनीय होता है। संस्पश्य रहते हुए का, जरा बुढ़ापा, जरा बुढ़ापा, कुरुते निराकरण करता है, बिलस्य बिल का। प्रश्न 1 में क्या कहा है, उच्चारणम कुरुत कस्मिंश्चित् विचिन्त्य साधविदं क्षुधार्तः एतच्छ्रुत्वा भय संयत्रस्त मनसाम सिंह पद पद्धति समा आह्वानम प्रतिध्वनिः। प्रश्न 2 में क्या कहा है, एक पदेन उत्तरम लिखत, एक पद में उत्तर लिखना है। सिंहस्य नाम किम, शेर का नाम क्या था, खरा नखरा। गुहाया स्वामी कह आसित, गुफा का स्वामी कौन था, दधि पुच्छः। सिंह कस्मिन् समये गुहाया समीपे आगतः, शेर किस समय गुफा के समीप आया, सूर्यास्त समय। हस्त पादादिका क्रिया यह केशाम न प्रवर्तन्ते, हाथ पैर आदि क्रियाएं केशाम किस कारण से काम नहीं करती। भय संयत्रस्त मनसाम, डरे भय से डरे हुए मन वाले व्यक्ति की। गुहा केन प्रति ध्वनिता, गुफा से कैसी ध्वनि आई थी, ऊंच गर्जनेन, उच्च गर्जनेन ऊंची आवाज या दहाड़ने की आवाज। प्रश्न नंबर 3 में क्या कहा है, पूर्ण वाक्येन उत्तरत, पूर्ण वाक्य से उत्तर दो, यानी कि पूर्ण वाक्य में आपने उत्तर देने हैं इनके। खर नखरः कुत्र प्रतिवस्ति समय, खर नखर कहाँ रहता था, खर नखर कहाँ रहता था, कस्मिंश्चित् किसी वने, किसी वन में, प्रतिवस्ति समय किसी वन में रहता था।
महतीम गुहाम दृष्ट्वा सिंह किम अचिंत्यत। गहरी गुफा को देख करके शेर क्या सोचता है, क्या सोचता है? नूनम निश्चय ही एतस्याम इस गुहायाम इस गुफा में रात्रौ रात्रि में को अपि कोई जीव आगच्छति कोई जीव आता है। अतः यही छिपकर अत्र एव यही निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामि बैठ जाता हूँ, यही छिप करके बैठ जाता हूँ। श्रीगालः किम अचिंत्यत। श्रीगाल क्या सोचता है? इसका आंसर यहाँ लिखा हुआ है। श्रीगाल क्या सोचता है? श्रीगाल सोचता है अहो विनिष्टोस्मि मैं मारा गया। नूनम निश्चित रूप से अस्मिन इस बिल में सिंह शेर अस्ति इति है इस प्रकार से सोचता है या ऐसा सोचता है। तत् किम करवाणी अब क्या करूं। अगला प्रश्न है श्रीगालः कुत्र पलायितः। गिद्दड़ कहाँ पलायन कर जाता है? कहाँ? दूरम दूर पलायितः। गुहा समीपम आगत्य श्रीगालः किम पश्यति। गुफा के समीप आकर के गिद्दड़ क्या देखता है? क्या देखता है? यावत पश्यति जहां तक देखता है, तावत सिंह पद पद्धति गुहायाम गुफा के यानी कि यावत पश्यति जहां तक देखता है, तावत सिंह पद पद्धति वहां तक शेर के पैरों के निशान गुफा के अंदर प्रवेश करते हुए दिखाई देते हैं। न च बहिर आगता और बाहर आते हुए नहीं। अगला प्रश्न है कह शोभते कौन शोभता है यानी कि कौन सुखी रहता है? यह अनागतम जो आने वाली समस्याओं का समाधान कर लेता है या ढूंढ लेता है। यह अनागतम कुरुते सह शोभते। इस प्रकार से ये प्रश्न था। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में क्या कहा है? रेखा अंकित पदानी आधारित प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखा अंकित पदों के आधार पर प्रश्नों का निर्माण करो। अक्षुधार्तः सिंह कुत्रापि आहारम न प्राप्तवान। भूख से व्याकुल होने के कारण शेर को कहीं भी भोजन नहीं प्राप्त हुआ। किस कारण से? कीदृशः क्षुधार्ता की जगह पे क्या आएगा? कीदृशः किस कारण से शेर को कहीं भी भोजन प्राप्त नहीं हुआ था? भूख से व्याकुल होने के कारण। कैसे? आगे क्या कहा है? दधिपुच्छः नाम श्रीगालः गुहायाः स्वामी आसीत्। यानी कि कौन? दधिपुच्छ नाम का श्रीगाल गुफा का स्वामी था। कौन गुफा का स्वामी था? कह। दधिपुच्छ के स्थान पर क्या आएगा? कह। एषा गुहा स्वामिनः सदा आह्वानम करोति। यह गुफा स्वामी का सदा आहन करती है। यह गुफा किसका? किसका? कस्य। कस्य सदा आहनम करोति। स्वामिनः के स्थान पर क्या आएगा? कस्य। भय संयत्र मनसाम हस्तपादादिकाः क्रियाः न प्रवर्तन्ते। यानी के भय से डरे हुए मन वाले व्यक्ति के हाथ पैर आदि की क्रियाएं काम नहीं करती। किसकी काम नहीं करती? कीदृशः कैसे व्यक्ति की? कीदृशः। यहाँ पर क्या आएगा? कीदृशः। आगे देखिए आहवानेन श्रीगालः बिले प्रविश्य सिंहस्य भोज्यं भविष्यति। बुलाने से गिद्दड़ बिल में प्रवेश करके शेर का भोजन बनेगा। बिल के स्थान पर क्या आएगा? यानी कि किस में प्रवेश करके? कस्मिन। बिले सप्तमी का एक वचन है तो सप्तमी का एक वचन क्या आएगा? कस्मिन।
विलय के स्थान पर क्या आएगा? कस्मिन। आगे प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। घटनाक्रम अनुसार वाक्य लिखिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, घटनाक्रम अनुसार वाक्य लिखना है आपने। यानी कि आपने जो पाठ है, आपने अध्ययन किया, पाठ में सबसे पहले कौन सी लाइन, कौन सा वाक्य आया है, यानी कि सबसे पहले क्या आया है, मैंने यहाँ पर पहले ही नोट कर दिया है। सबसे पहले क्या आया है? परिभ्रमण सिंह क्षुधार्त तो जाता है, यानी कि भूख से व्याकुल शेर परिभ्रमण करता है, यानी कि घूमता है। दूसरे नंबर पे आएगा सिंह एका महती गुहाम अपश्यति, शेर है जो जब वो घूम रहा था भूख से व्याकुल होने के कारण, तब शेर क्या देखता है? एक गहरी गुफा को देखता है। गहरी गुफा देखने के बाद तीसरे नंबर पे आएगा गुहाया स्वामी दधिपुच्छ नाम श्रीगाल समागच्छत, गुफा का जो स्वामी है दधिपुच्छ नाम का गिद्दड़ वहां पर आता है। चौथे नंबर पर आएगी ये पंक्ति, गुहाया को अपि अस्ति इति श्रीगालस्य विचारः, गुहाया गुफा में कोई भी अस्ति है, इति ऐसा श्रीगालस्य यानी कि गिद्दड़ ऐसा विचार करता है, ऐसा सोचता है। पांचवें नंबर पर यह आएगा दूरस्थ श्रीगाल रव कर्तुम आरब्धः, यानी कि दूर से ही गिद्दड़ आवाज लगाना शुरू कर देता है। छठे नंबर पे यह आएगी सिंह श्रीगालस्य आह्वानम अकरोत्, शेर है जो गिद्दड़ का आह्वान यानी कि पुकारता है, शेर गिद्दड़ को पुकारता है। सातवें नंबर पे यह आएगी दूरम पलायमाना, दूर पलायन कर जाता है श्रीगालः गिद्दड़ श्लोकम, यानी कि जब दूर भागता हुआ गिद्दड़ श्लोक को पढ़ता है या श्लोक को कहता है। आगे छठे प्रश्न में देखते हैं क्या कहा है, यथा निर्देशम उत्तरम, निर्देश के अनुसार जैसा है उसके अनुसार उत्तर दीजिए। एकाम महतिम गुहाम दृष्ट्वा सह अचिंत्यत अस्मिन् वाक्ये कति विशेषण पदानि संख्या सह पदानि अपि लिखत, क्या कहा है कि एकाम एक गहरी गुफा देख करके वह सोचता है, इस वाक्य में कितने विशेषण पद हैं, संख्या के साथ पद भी लिखिए। संख्या मैंने यहाँ पहले नोट कर दिया है, इसमें संख्या कितनी है? 2, और पद कौन सा है? एकाम और महती, यानी विशेषण की संख्या कितनी है? 2 है, विशेषण की पद कितने हैं? 2, एकाम और महती। दूसरे नंबर पर क्या कहा है, तद अहम अस्य आह्वानम करोमि, अत्र अहम इति पदम कस्मै प्रयुक्तम, तद अहम, तो मैं इसका आह्वान करता हूं। अत्र यहाँ पर अहम, मैं, इस पद में कस्मै प्रयुक्त, यानी किसके लिए प्रयुक्त हुआ? यहाँ पर अहम शेर के लिए प्रयुक्त हुआ है ना, क्योंकि शेर जब गिद्दड़ बोलता है गुफा को कि अगर आप मुझे पुकारोगी तो मैं अंदर आऊंगा, नहीं तो मैं दूसरे बिल में चला जाऊंगा, तब शेर उसको आह्वान करता है, यानी उसको पुकारता है। ये शेर के लिए कहा है। तो यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति आई, किसके लिए कहा है? सिंहा, सिंहा आया यानी शेर के लिए। घ में क्या कहा है? घ में यदि तुम माम न आह्वयसी, यदि तुम मुझे नहीं पुकारोगी, अस्मिन वाक्य, इस वाक्य में कर्तृपद किम, कर्तृपद क्या है? त्वम, यानी कि त्वम यहाँ पर कर्तृपद है। आगे देखते हैं, सिंह पद पद्धति गुहायां प्रविष्टा दृश्यते अस्मिन वाक्य क्रियापदम किम, सिंह पद पद्धति शेर के पैरों के निशान गुफा के अंदर जाते हुए दिखाई देते हैं, इस वाक्य में क्रियापद क्या है? दृश्यते, दिखाई देते हैं, दृश्यते ये क्या है? क्रियापद। वने अत्र समस्तस्य समागता जरा अस्मिन वाक्य अव्ययपदम किम, यहाँ वन में रहकर बुढ़ापा आ गया, अस्मिन इस वाक्य में अव्ययपद क्या है? अत्र, क्या है? अत्र, अव्ययपद क्या है? अत्र। अब देख लेते हैं प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 में क्या कहा है? मंजूषातः, मंजूषातः यानी कि मंजूषा से अव्ययपदानि, अव्ययपदों को चित्वा क्षम्यताम
चुन करके रिक्त स्थानानि पूर्यत, रिक्त स्थान पूरा करो। यहाँ पर ये मंजूषा दी गई है अव्यय पदों की, और इसमें से मैंने पहले यहाँ पर लिख दिया है और यहाँ इसके अंदर भी लिख दिया, देख लेते हैं इसकी हिंदी भी। एकस्मिन वने, एक वन में, कश्चन व्याधः, कोई व्याधः यानी कि शिकारी, एकस्मिन वने कश्चन व्याधः जालम विस्तीर्यम, एकस्मिन एक वन में, किसी वन में या एक वन में, किसी वन में, कश्चन किसी, व्याधः शिकारी ने जाल को फैलाया, दूरे स्थितः दूर तक जाल को स्थित किया या फैलाया। क्रमशः आकाशात, क्रमशः क्रम में, आकाशात आकाश से, सपरिवार परिवार सहित, कपोत राजा यानी कि परिवार सहित, कपोत कबूतरों का राजा, नीचे ही आगच्छत नीचे आता है। यदा कपोता, जब कबूतर, तंडुलान अपश्यत, जब कबूतर तंडुलान यानी कि चावल, चावलों को, तंडुलान चावलों को, अपश्यन देखता है, तदा तेषाम लोभो जातः, जब कबूतर चावलों को देखता है तब तेसाम उनमें लोभ आ जाता है, यानी कपोता है यहाँ पर सारे कबूतर, जब सारे कबूतर उन चावलों को देखते हैं तो उनके अंदर लालच आ जाता है। परम राजा सहमत न आसित, लेकिन राजा जो कबूतरों का राजा था वो उस बात से सहमत नहीं होता। तस्य युक्ति आसित, उसकी युक्ति यानी कि उसका कहना था कि यदि यदि वने को अपनी मनुष्य नस्ति, उसका कहना क्या था कि यदि वन में कोई भी मनुष्य नहीं है, तरही तो कुतः कहां से, यहाँ तरही, यहाँ एक ऑप्शन छूट गया रिक्त स्थान का, यहाँ एक ऑप्शन आएगा रिक्त स्थान का, तरही तो कुतः कहां से, तंडुला नाम संभव यानी चावलों का संभव है, यानी जब यहाँ पर मनुष्य कोई है ही नहीं तो यहाँ पर चावल कहां से आए। परम राज्य है उपदेशम अस्वीकृत है, परम लेकिन राज्य है राजा का उपदेश, उपदेश को अस्वीकृत है, अस्वीकार करते हुए, कपोता अस्वीकार करके, कपोता कबूतर यानी कि सारे कबूतर, तंडुलान चावलों को, खादी तुम खाने के लिए, प्रवृत्ता जाले च निपतिता यानी कि चावलों को खाने के लिए और जाल में, प्रवृत्ता निपत्ति नीचे जाल में चले जाते हैं। अतः उत्तम जाल में फंस जाते हैं, अतः उत्तम अतः इसलिए कहा गया है, सहसा क्षम्यताम, अतः कहा गया है कि अचानक से कोई भी काम या बिना सोचे समझे कोई भी काम नहीं करना चाहिए। धन्यवाद।